Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE, and today we will start part 3rd of the chapter Evans tries and O level. Okay, so let's start. Jackson put in a brief final appearance. Jackson जो है अब अंतिम बार जो है प्रस्तुत हुआ. Behave yourself lady, और लड़के तुम यहाँ लेडी हो, ध्यान रखना LADY महिला होता है, ये LADY है. लड़के सही तरीके से व्यवहार करो. इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड, इवांस मुड़ा और उसने सिर हिलाया. एंड दी जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, और ये जैक्सन ने तस्वीरों की तरफ इशारा किया. ऑफ हटाओ. इवांस टर्न एंड नॉडेड अगेन, इवांस फिर से मुड़ा और सिर हिलाया. आई वॉज गोइंग टू टेक एम डाउन एनी वे. इवांस खैर मैं तो वैसे भी उन्हें उतारने ही वाला था. मिस्टर इज़ंट द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन वह पादरी है. वो क्या है? एक पादरी है ना. मेरा मतलब है वह व्यक्ति जो यहाँ पर बैठेगा. एंड हाउ डिड यू नो दैट, और हाँ तुम्हें इस बारे में कैसे पता? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने शांति से पूछा. वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प. देखो मुझे कुछ पेपर्स पर साइन करने थे, है ना, और मैं बेबस था. इवांस ड्यू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चिक एंड लेफ्ट नीट swath in the white leather. Can I ask you something? इवांस ने सावधानी से अपने बाएं गाल पर रेजर चलाया. सफ़ेद झाग के बीच एक साफ सफ़ेद सी लकीर बना दी. ठीक है. कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मिस्टर जैक्सन, वाई डिड दे हैव टू बक मी इन दिस सेल, और इस बेकार सी कोठरी में उन्हें सुनने की गुप्त मशीन क्यों लगानी पड़ी, यानी कि एक बग क्यों लगाना पड़ा. बग यानी कि जिससे कि आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है. he nodded his head vaguely to point above the door, और इसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अपना सिर उठाकर दरवाजे के ऊपर एक स्थान की ओर संकेत किया. ठीक है. नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन, बहुत सफाई से काम नहीं हुआ, जैक्सन ने माना. दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, वे कोई खतरा मोल नहीं ले रहे थे. इवांस, कोई भी आदमी जिसके ज़रा से भी अकल है वो तुम्हें लेकर कोई खतरा नहीं उठाएगा. दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, नो बडी इन इज सीन वुड टेक एनी चांसेस विद यू. ओके, तो कोई भी खतरा नहीं उठाएगा. हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, और अंदर की बातों को कौन सुनेगा? आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, बच्चे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी बात को कौन सुनेगा. इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर खुद सुनेंगे. सी, जान लो. ही डोंट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, यानी कि वो किसी भी प्रकार से एक इंच भर भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे. एंड नॉर आई डू आई, और मैं भी नहीं करूँगा. आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर. ही वॉक टुवर्ड्स द डोर वेद, और मैं घायल एक बाज की तरह तुम पर नज़र रखूँगा इवांस, इसलिए मुसीबत से बचकर रहना, समझे? इवांस नोडेड. ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, ए नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लाइनन. और मैं दरवाज़ों की ओर बढ़ा, और जब तक वह हम तुम्हारी मुसीबतों की बात करें, तुम अपनी पिछली जेब से लटकता नाक से सना जो बेकार यानी कि चिथड़ा है कपड़ा है बदल लो, समझे? जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, और एक बात और आइंस्टीन. या वॉस एट, हाँ क्या है? गुड लक ओल्ड सन, अच्छा तो तुम्हारे साथ अच्छा हो. इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड प्रिजन मैन गेट्स, द रेवरेंड एस मैक्लेरी साइंड द नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, then walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to the wing, where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The heavy uh, inner door, the same McClary, was handed into Stephen's keeping.
और जेल के मुख्य गेट के अंदर के एक छोटे कमरे में रेवरेंड एस मैक्लेरी ने विजिटर्स की पुस्तक में अपना नाम स्पष्ट लिखा और वहाँ से उस जेल के एक मौन यानी कि चुपचाप रहने वाले ऑफिसर के साथ साथ चलता हुआ एक्सरसाइज के मैदान को पार करके डी विंग में आ गया, जहां उसका स्वागत जैक्सन के द्वारा किया गया। विंग के जो हैवी और आउटसाइड दरवाजे थे उनका ताला खोला गया। उनके घुसने के बाद फिर वहां से दरवाज़ा बंद हो गया। भीतर का भारी दरवाज़ा भी वैसा ही था और मैक्लेरी को स्टीफन्स को देख रेख में छोड़ दिया गया। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन ने कहा और रेजर ले लिया। इफ स्टीफन्स नोडेड, स्टीफन ने अपना सिर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्किन क्लियर, अच्छा तो अपनी नज़र जो है इस तरीके से चौकन्ना रखना। स्टीफन्स नोडेड अगेन, स्टीफन्स ने फिर सिर हिलाया। एंड मैक्लेरी हिज फिट चेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज न्यू गाइड एंड फाइनली स्टूड बिफोर हिज सेल डोर वेयर स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू। और स्टीफन्स ने फिर सिर हिलाकर और लोहे की सीढ़ी पर अपने जूतों की आवाज़ करता हुआ मैक्लेरी अपने नए गाइड के पीछे चलता गया और लास्ट में कोठरी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और वहाँ स्टीफन्स ने दरवाजे पर लगा छेद खोला और अंदर चला गया। अंदर देखा, ठीक है, दैट सीम सर, यही है श्रीमान। इवांस फेसिंग द डोर, इवांस ने अपना फेस जो है वो कहाँ कर लिया, दरवाजे की बिल्कुल सामने कर लिया। सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ टू टेबल्स, हिज टू whole attention reverted to it or to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its rings and cell lock sprung back with a thundered metallic twang. और दरवाज़ों की ओर मुँह करके इवांस ने दोनों में से दूर वाली मेज पर जाकर बैठ गया। उसका पूरा ध्यान एलिमेंट्री जर्मन जो ग्रामर की एक किताब थी उस पर कंसंट्रेट कर लिया। स्टीफन ने गुच्छे से उसकी चाबी निकाली और कोठरी का ताला खोल लिया और एक भारी मेटलिक की खनखनाती आवाज़ के साथ खुल गया, मेटल की आवाज़ से खुल गया। इट वॉज 9:10 AM व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, और लगभग 9:10 की बात है, ठीक है, 9:10 की बात है, और गवर्नर ने अपना रिसीवर चालू कर दिया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस इफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशंस, और उसने जैक्सन को हिदायत दी कि वह इवांस को शीघ्र ही, ठीक है, अभी की अभी ली गई छोटी सी सावधानी के बारे में बता दें। दैट वाज ओनली फेयर, कि यह बिल्कुल उचित था। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, और इमानो इवांस इसे नहीं देख लेगा। बट वाज नॉट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट। हाउ ऑन अर्थ was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier, but the hadn't, and there he was now sitting in a locked cell. All the prisoners officer on the alert. Two more locked door between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. और लेकिन यह सब कुछ कहीं एक ड्रामा तो नहीं था, लगभग जैसे स्कूली लड़के जैसा। लेकिन आज इवांस जैसे कोई कोशिश कर सकता था, भागने की कोशिश कर सकता था। अगर उसे फिर से भागने की ज़रूरत होती तो भला वह इस एंटरटेनमेंट ब्लॉक से भागने का प्रयास क्यों नहीं करता, कहीं अधिक आसान हो जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया और अब वह वहाँ बैठा हुआ था, एक ताला लगी कोठरी में बैठ गया। जेल के सारे ऑफिसर बिल्कुल अलर्ट, और यार्ड और उसकी कोठरी के बीच दो और ताला लगे दरवाजे, और ऐसे आंगन जिसकी दीवारें किसी भूसे के ढेर की तरह ऊंची थी। हाँ, इवांस उतना ही सुरक्षित और जितने घर थे। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल इट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst their things, an invigilator duty was to ensure that the strictest silence was observed, but still that little nagging doubt might Evans try to take advantage of McClary, get him to smuggle in a chisel or two or rope ladder, or
अगले 2 घंटे के करीब जो रिसीवर खुला रखना कोई मुसीबत नहीं था। ऐसा नहीं था कि सुनने के लिए कुछ होगा या फिर क्या होगा, अन्य बातों के लिए इसके अतिरिक्त निरीक्षक जो इन्विजिलेटर की ये ड्यूटी थी कि वह कठोरता से यानी कि स्ट्रिक्टली जो है पूर्ण शांति बनाए रखें। पर फिर भी कुछ छोटा सा चिढ़ाने वाला ऐसा शक था। हो सकता है कि इवांस जो है मैक्लेरी से फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, उसे कोई छेनी या कोई रस्सी या कोई सीढ़ी अथवा कोई किसी भी चीज़ की मांग कर सकता है। द गवर्नर सेट अप शार्पली। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ द पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, बट वॉट अबाउट मैक्लेरी? वॉट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, ए जैकनाइफ परहैप्स, एंड वॉट इवांस हेल्प हिम हॉस्टेज विद सच वेपन? और गवर्नर जो है अचानक इस बात के लिए चिंतित हो गया। ये तो ठीक है, केवल उन सारे पॉसिबिलिटी वाले जो वेपन हैं उनसे मुक्ति पा ली गई जिनका उपयोग इवांस कर सकता था, यानी कि उसे ले लिया गया जिनका इवांस उपयोग कर सकता था। पर मैक्लेरी के बारे में क्या? अगर अनजाने में ही मैक्लेरी ने अपने साथ कुछ ले रख लिया होगा और शायद कोई बड़ा सा कोई जेब कतरने वाला चाकू हो। अगर इवांस ने ऐसे किसी वेपन से उसे बंधक बना लिया तब क्या होगा? इस प्रकार से चाकू के साथ वो बंधक बन सकता है। द गवर्नर reached for the phone. It was 9:12 a.m. The governor examined and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." और गवर्नर ने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुबह के लगभग 9:12 का समय हो गया था। स्टीफन पहले से ही जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन था वो उसका करवा चुका था। जब जैक्सन वापस आया तो उस सेल के दरवाजे से मैक्लेरी को ज़ोर से आवाज़ लगाई, "श्रीमान, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे पास बाहर आ सकते हैं?" "स्टीफन, तुम भी?" जैक्सन क्विकली explained the governor's worries, and McCleary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson tightly fixed his clothes, something hard here। और जैक्सन ने शीघ्रता के साथ ही गवर्नर्स को सारी चिंताओं के बारे में बता दिया कि मैक्लेरी ने ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक अपने हाथ कंधों पर ऊपर उठाए और जबकि जैक्सन ने लाइटली उसके कपड़ों की तलाशी ली। "श्रीमान, यहाँ कोई कठोर चीज़ लगती है?" "My reading glasses," replied McCleary, looking down at the spectacle case. Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces, and seemed satisfied. He riffled curiously through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the Church Times. All right so far, but one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. तो जैक्सन ने क्या कहा? "कोई भारी सी मुझे कोई चीज़ तुम्हें जो दिखाई दे रही है, यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा कोई साधन उपकरण हो जिससे कि उसको यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी की वजह से जो है स्टीफन मैक्लेरी को चेक करने आया है ताकि जो इवांस है वो किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं उठा पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी इसलिए उसको चेक करना पड़ा। तो मेरा पढ़ाई का चश्मा है, उन्होंने क्या कहा? "आई एम रीडिंग ग्लासेस, पढ़ाई का चश्मा है मेरा।" ठीक है, रिप्लाइड मैक्लेरी, मैक्लेरी ने आंसर दे दिया। "एंड लुकिंग डाउन एट द स्पेक्ट्रल केस", और चश्मे के केस को देखते हुए उसने कहा। जैक्सन क्विकली एश्योर्ड हिम, और जैक्सन शीघ्र ही इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक द कैसेज ऑन द सूटकेस, और नीचे अंगूठे की तरफ झुकते हुए सूटकेस के अंदर के सामान की उसने तलाशी ली। ही पिक्ड अप ईच एनवेलॉप इन टर्न, और एक एक करके उसने एक लिफाफा उठाया। ठीक है, केयरफुली पास हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस, उनकी सतह पर, उनकी सरफेस पर अपनी हथेली जो थे फेरी और उसके संतुष्ट दिखाई दिया। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड। ओके, एंड ही रिफर्ड क्यूरियसली थ्रू ए पेजेस ऑफ होली रिट एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स। ऑल राइट सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम श्योरली। यहाँ तक कि सब कुछ मुझे ठीक नज़र आ रहा था। मैक्लेरी को सूटकेस की एक वस्तु बुरी तरह जो है वो भरमाती हुई यानी कि भिन्न भिन्न करती हुई, पजलिंग करती हुई नज़र आती थी।
Do you mind telling me why have you brought this, sir? He held up a small semi-inflated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim, sir? और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बताइए श्रीमान, क्या आप इसे लेकर आए हैं? इसके हाथ में आधा फूला हुआ रबर का रिंग था, कुछ ऐसा जिसमें 12 इंच कमर वाला बच्चा अंदर जाने का प्रयास कर सकता था। आपको आपका विचार तैरने का है क्या श्रीमान? मैक्लेरी, the hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by the tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat surely, "If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for the length of time." और इस अनइंटरेस्टिंग छोटे मजाक से मैक्लोरी को अभी तक जो है जैसे कि मित्रतापूर्ण चेहरा कुछ गुस्सा हो उठा और उसने जैक्सन को कुछ कड़वे भाव में उत्तर दिया, "अगर आपको जानना ही है तो मैं बता दूं, मुझे हेमोराइड नामक की बीमारी है और जब मुझे कुछ लंबे समय तक बैठना होता है." "Very sorry, sir. I didn't mean to hurt." The embarrassment was still reading Jackson's checks when he found the paper knife at the bottom of the case. "I think I would better keep this though, if you don't mind, that is, sir." और क्षमा करें श्रीमान, मेरा इस बात का इंटेंशन नहीं था। और असेम्ड यानी कि शर्मिंदगी के कारण कभी भी जैक्सन के गाल लाल थे, और जब उसे सूटकेस के नीचे कागज़ काटने का एक चाकू मिला, "अगर आप बुरा ना माने तो बेहतर होगा कि मैं इसे अपने पास रख लूँ." It was 9:18 a.m. before the governor heard their voice again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. और 9:18 सुबह का समय था जब गवर्नर ने फिर से आवाज़ सुनी और इस बात को क्लैरिफाई हो गया कि परीक्षा जो है निश्चित समय से कुछ देर से चालू होगी। मैक्लेरी, "यू हैव गॉट ए वॉच?" मैक्लेरी, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? इवांस, "यस सर." हाँ सर है। मैक्लेरी, "आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन हैव 5 minutes लेफ्ट." राइट साइलेंस, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब चालू करना है और फिर जब तुम्हारे पास 5 मिनट रह जाए, ठीक है? तो ध्यान से समझ जाना, शांति रखना। मैक्लेरी कह रहे हैं, "देयर इज़ प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर, शुड यू नीड अ साइलेंस." और मैक्लेरी फिर जो कहते हैं, "लिखने का कागज़ हमारे पास बहुत सारा है, ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बता देना, शांति." मैक्लेरी, "नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर." अब जो है मैक्लेरी कहता है, अब ऊपर से दाएं की तरफ से पेपर का नाम 0211 लिखो, शांति। मैक्लेरी, "इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271." राइट, दाईं ओर सबसे ऊपर वाले कोने में अपना इंडेक्स नंबर लिखो 313 और ठीक उसके नीचे बने खाने में अपना सेंटर नंबर लिखो 271, ठीक है? साइलेंस। 9:20 है, 9:20 हो गए हैं। मैक्लेरी, "आई एम नाउ गोइंग टू." अब जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इवांस, "इज़ नॉट गोइंग टू स्टे एयर इज़ ही?" यह आदमी तो अब नहीं रुकेगा, क्या रुकेगा? मैक्लेरी, "आई डोंट नो अबाउट दैट." इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। स्टीफन्स, "मिस्टर जैक्सन गिव्स मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू." स्टीफन्स कहते हैं, मिस्टर जैक्सन ने इस बारे में कठोर प्रकार के निर्देश दिए हैं। इवांस, "हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन माई एग्जाम विथ समवन ब्रीथ इन डाउन माई नेक एंड क्राइस्ट, सॉरी सर, आई डिडंट मीन." इवांस कहता है, किस प्रकार से मैं अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ जब कोई कंस्टेंटली जो कोई मेरी गर्दन पर बंदूक रखे हैं और सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हे भगवान, इस बात के लिए क्षमा करना। ये यानी कि ईश्वर, एक ईसाई क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह, कि मुझे क्षमा करना, मेरा इस प्रकार का इरादा नहीं है। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। जैक्सन, "ओ गॉड, गेस्ट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल। विल यू थिंक वी वर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स?" गवर्नर ने फ़ोन उठाया। गवर्नर ने फ़ोन पिकअप किया।
और ठीक है, स्टीफंस को कोठरी के बाहर निकाल लो कृपा। मुझे लगता है कि हम कुछ अधिक इस बारे में चिंता कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैसे कि तुम चाहो श्रीमान। द गवर्नर हियर्ड द exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McCleary announce that the examination had begun at last. और गवर्नर ने कोठरी में होने वाली बातचीत सुनी और दरवाजे की आवाज़ एक बार फिर आई और मैक्लेरी को इस बात की घोषणा करते हुए सुना कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। इट वॉज 9:25 AM, देर वॉज ए ग्रेट काम, और लगभग 9:25 का टाइम हो गया था। फिर एकदम शांति छा गई। At 9:40 AM, the examination board rang through, and the assistant secretary with the special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt, a quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief, could the governor please? और सुबह के 9:40 परीक्षा बोर्ड का टेलीफोन आ गया और वह को सेक्रेटरी, जिस पर आधुनिक यानी कि मॉडर्न भाषाओं का विशेष प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उत्तरदायित्व था, गवर्नर से बात करना चाहता था। और अनडाउटली परीक्षा के प्रारंभ यानी कि अनडाउटली जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था और 15 मिनट हो चुके थे। ठीक है, एक मिस्टेक कागज़ था जो कोई मूर्ख परीक्षा के लिफाफे में रखना भूल गया था और बड़ा छोटा सा, क्या गवर्नर साहिब कृपया करके आप उसको। Yes, of course, I will put your state through the mixer Jackson and D wing. Hold the line a minute. हाँ, अवश्य मैं आपकी बात सीधे विंग में मिस्टर जैक्सन से करवाता हूँ, 1 मिनट लाइन पर रहिए। Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fact, some signal, some secret message? But he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board, but he heard only the staccato blips of a line engaged. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, no, now, not very intelligent that. और कहीं ये वैसी ही तो कोई चीज़ नहीं थी जिसका गवर्नर को कोई डर था। कहीं ये टेलीफोन नकली तो नहीं, कोई इशारा, कोई गुप्त संदेश, पर वह तुरंत ही जांच सकता है। उसने परीक्षा बोर्ड का नंबर मिलाया, परंतु केवल छोटी सी बीप की आवाज़ें ही सुनी जो बताती थी कि लाइन खाली नहीं है। पर फिर लाइन जब व्यस्त हो जाती, लेकिन क्या नहीं होती, यह कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं थी। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell, and then McCleary broad Scott's voice. और 2 मिनट के बाद उसे उस सेल से, उस कोठरी से कुछ बहुत धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई दी, और मैक्लेरी की आवाज़ जो है ऊंची स्कॉटिक लैंग्वेज थी। विल या प्लीज़ स्टॉप राइटिंग ए वी वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 11 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन ऑन पेज 3। और परीक्षार्थी जो है यानी कि कृपया करके कुछ देर के लिए लिखना बंद कर देंगे और इवांस, और इस बात को ध्यान से सुनो, वे परीक्षार्थी जो जर्मन 0 to 11 की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें निम्न या फॉलोइंग जो भी मिस्टेक्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। पेज नंबर 3 पर लाइन 15 नंबर की लाइन, द फोर्थ वर्ड शुड रीड golden and not golden in the whole phrase will therefore read zum golden loven, not zum golden loven. I will repeat that. चौथा शब्द गोल्डन होगा न कि गोल्डन। इस प्रकार पूरा एक फ्रेज बनेगा जिस पर गोल्डन लोवन, जिन गोल्डन लोवन में दोहराता हूँ कि द गवर्नर लिसन स्माइल्ड एंड ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th form himself, and he remembered all about the agreements of adjectives, and so did McCleary by the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. गवर्नर ने सुना और मुस्कुराया, और उसने खुद छठी फॉर्म में जर्मन पढ़ी थी और विशेषण के प्रयोग के रूप में उसे सब कुछ पता था। उसे ऐसा लगता था कि मैक्लेरी को भी पता था, क्योंकि पादरी का उच्चारण बड़ा प्रभावशाली था। पर इवांस के बारे में क्या, वह तो शायद जानता भी नहीं होगा कि विशेषण क्या होता है। द फोन रिंग अगेन, द मजिस्ट्रेट कोर्ट दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, रेमंड केस एंड
Within 2 minutes, the governor was wondering whether that could be a hoax. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. इवांस फ़ोन जो है फिर से बजा। मजिस्ट्रेट की कचहरी। उन्हें जेल की गाड़ी और 2 जेल अफसरों की ज़रूरत थी। रिमांड का केस था। 2 मिनट में ही गवर्नर सोचने लगा कि क्या वह कॉल नकली तो नहीं था। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मूर्ख मत बनो। उसकी कल्पना काबू के बाहर हो रही थी। इवांस For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that, every minute at 10:45 a.m., everything was still all right as he looked through the peephole once more. और एक बार फिर क्वार्टर यानी कि पहले 15 मिनट जो था, स्टीफन बड़ी ड्यूटीफुल तरीके से लगातार हर मिनट पर झांकता रहा और उसके बाद हर 2 मिनट पर 10:45 के आसपास पर जब उसने एक बार फिर से पीप होल से झांक कर, पीप का मतलब जहाँ एक जैसे कि हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा में एक छेद जिसमें से बाहर की तरफ देखा जा सकता है, अंदर की तरफ देखा जा सकता है, तो वहाँ से उसे एक चीज़ नज़र आई और इट टुक 4 और 5 सेकेंड, इसमें 4-5 सेकेंड लगे, अधिक ज़्यादा नहीं, नो मोर। वाट वाज द पॉइंट? और एक बार हमेशा एक ही दृश्य दिखाई देता था। इट वाज ऑलवेज मोर और लेस देन सेम। और अपने मुंह में यानी कि केवल एक ही बार, कम से कम ज़्यादा बार नहीं। इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस ने अपने पेन को अपने मुंह पर लगा के रखा। दिस लिप्स हिज लिप्स सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर सीकिंग, और देखता हुआ दिखाई देता था। लगता था कहीं से बुरी तरह से ज़रूरी प्रेरणा के लिए लगा रहा है। सम श्योरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल, नाउ हिज फेस इन द सेमी प्रोफाइल, हिज हेयर एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर amateurously clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pale lenses peered short slightly the chest times. His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black hair. और अपने मुंह में पिन लगाई इवांस बिल्कुल दरवाजे की तरफ देखता हुआ दिखाई देता था। लगता था कहीं बुरी तरीके से प्रेरणा के लिए। उसके चेहरे का अब एक हिस्सा ही दिखता था, एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, और उसके बाल जो है, जैसा स्टीफन्स ने पहले नोट किया था, किसी नौसखी की तरह, यानी कि जो एक स्वांग रचाने वाला के द्वारा खोपड़ी के बिल्कुल पास तक कटे हुए थे। मोटे चश्मे के पीछे उसकी आंखें चर्च टाइम्स पर कमज़ोर नज़र वाले आदमी की तरफ झांक रही थी। उसके सीधे हाथ की तर्जनी यानी कि बिल्कुल बीच की उंगली जो होती है, उसके पादरी वाले छोटे कॉलर के नीचे थी, और बाएं हाथ की उंगलियां जिनके नाखून बहुत अच्छी तरह से बने हुए थे, धीरे धीरे उसकी छोटी काली दाढ़ी को थपथपा रहे थे। At 10:50 a.m. the receiver crackled to life, and the governor realized that he had almost forgotten Evans for a few minutes. और लगभग 10:45 के आसपास रिसीवर से फिर से आवाज़ आई, और गवर्नर को लगा कि वह तो कुछ मिनटों के लिए इवांस को शायद भूल ही गया था। इवांस प्लीज़ सर, ए विस्पर। इवांस कहता है कृपया श्रीमान। वो विस्पर फुसफुसाता है, इवांस प्लीज़ सर, कृपया करके सर, लाउडर, तेज़ी से। इवांस वुड यू माइंड इफ़ पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी। इवांस कहता है कि अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं अपने कंधे पर कुछ कंबल डाल सकता हूँ श्रीमान। सोल्डर सर, इट्स बिट पार्कली इन एयर इजंट इट साइलेंस। क्योंकि थोड़ी सी मुझे क्या लग रही है, ठंड लग रही है। इवांस देयर इज़ वन ऑन मी बंक आउट सर, और मेरे बिस्तर पर एक कंबल भी पड़ा हुआ है श्रीमान। मैक्लेरी बी क्विक अबाउट इट साइलेंस, और इस काम से जल्दी करना, शांति। ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स।